अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं आपके साथ खतीजा राठौर। नाज़रीन, अब से कुछ देर कबल JUIF के रहनुमा और ये कहते हैं बानी चेयरमैन जो है मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका कहना ये था कि मुसव्वदे के ऊपर जो है वो बातचीत चल रही थी। और पहले तो ये बताया जा रहा था कि माइट भी पॉसिबल हम देखेंगे कि मौलाना साहब जो हैं वो हुकूमत की तरफ चले जाएँ और आइन में जो है वो मुमकिन तरमीम जो है वो की जा सकती है। लेकिन जब एक कंक्लूजन सामने आया और उस पर बात हुई तो कहना ये था मौलाना फजल रहमान का कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ड्राफ्ट नहीं दिया गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहले ही जो मुसव्वदा था वो दे दिया गया था, जिसके बाद खुदा कर करके अल्लाह कर करके मौलाना साहब ने जब ड्राफ्ट मांगा तो उन्हें ड्राफ्ट तो दे दिया गया हुकूमत की जानिब से, लेकिन उसमें जो है वो कुछ फ़र्क था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 60,000 से ज़ायद जो है वो केसेस पेंडिंग में हैं, इस पे भी गौर किया जा सकता है। लेकिन किसी एक शख्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो है वो आइन में तरमीम नहीं की जा सकती। मौलाना साहब ने साथ ही साथ ये भी कहा कि हम वो काम करेंगे जो कि अवाम के हक़ में हो, लोगों के हक़ में हो, पाकिस्तानी के हक़ में हो, ना कि ये कि वो तमाम चीज़ें जो हैं वो हुकूमत के हक़ में चली जाएँ। काफ़ी ब्रीफली मौलाना साहब ने जो है वो उसके ऊपर आज बात की। साथ ही साथ जब उनसे ये भी पूछा गया कि PTI से उनके ताल्लुकात अब कैसे हैं, क्या जो बर्फ़ जो माजी में जम गई थी अब वो पिघल रही है, तो जिस पे मौलाना साहब का ये कहना था कि पहले तलखी भी हुई थी PTI के साथ, लेकिन अब क्योंकि मफादात एक हैं तो इत्तेहाद तो नहीं है लेकिन शिकवे और शिकायतें भी नहीं हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मरकज़ी रहनुमा, सीनियर रहनुमा JUIF के राशिद सुमरो साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सुमरो साहब आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया आपका। सर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि मौलाना साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम चीज़ों पे बात की गई। सबसे पहले उनका कहना ये था कि हमें ड्राफ्ट नहीं दिया गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास पहले ही ड्राफ्ट मौजूद था, अल्लाह कर करके जब हमारे पास ड्राफ्ट आया तो उसमें फ़र्क था। इससे आप कैसे एलैबोरेट करेंगे? दूसरी जगह फिर उन्होंने ये भी कहा कि जब बिलावल भुट्टो साहब उनकी रिहाइशगाह पे आए, उनसे बातचीत हुई तो डिसाइड कुछ यूँ हुआ कि बिलावल साहब अपना ड्राफ्ट जो है वो तैयार करेंगे, मौलाना साहब अपना जो ड्राफ्ट है वो तैयार करेंगे, फिर उसके बाद उसको कोलैबोरेट करके देख लेंगे कि क्या निकल के आता है। क्या कहेंगे सर? सबसे पहली चीज तो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अपनी पार्टी के बानी या को चेयरमैन नहीं है, बल्कि अपनी पार्टी के सरबराह हैं और अमीर हैं जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के। दूसरी बात यह है कि मौलाना साहब ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी कोई बात नहीं की कि PTI और JUI के अब मफादात एक हैं, ऐसी कोई बात आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नहीं की। मैं आता हूं अब आपके सवाल के जवाब में कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इसको कैसे देख रहे हैं। बात यह है कि बात आपने अपने इंट्रो में खुद बता दी कि मौलाना साहब का रोज़ अव्वल से जो मौक़िफ़ है वो ये है कि अदलिया के अंदर इस्लाहात होनी चाहिए। लेकिन जो बिल असेंबली में पेश हो रहा था, हमारे कानूनी माहिरीन ने जब उसका जायजा लिया, जो कुछ हमें दिया गया था, क्योंकि आइन में उस वक्त तरामीम जो की जा रही थी वो तकरीबन 40 या 50 के करीब थी। एक चीज हमसे शेयर की गई थी बर वक्त, वो आईनी अदालत की थी, बाकी 39 या 49 तरामीम छुपाई गई थी जो मुसव्वदा हुकूमत की तरफ से नहीं मिल रहा था। कुछ चीजें JUI के पास थी, तो कुछ चीजें बिलावल साहब के पास थी, तो कुछ चीजें हुकूमती वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब के पास थी। जिन चीजों का आजम नजीर तारड़ साहब को इल्म था उनका बिलावल साहब को नहीं था, जिनका बिलावल साहब को इल्म था उनका JUI को इल्म नहीं था। तो इस वजह से फिर हमने जब उसका जायजा लिया, जो कुछ हमारे पास था, हमने महसूस किया कि ये इंसानी हुकूक के चार्टर के भी मुनाफी है, खुद आइन से भी तसादुम कर रहा है और अवामी हुकूक से भी तसादुम कर रहा है। तो हमने उसको मुस्तरद किया और जाहिर है कि फिर असेंबली में वो बिल नहीं आया और पास नहीं हुआ। अब बात रह जाती है अदालती इस्लाहात की, तो उस पर हमारे कानूनी माहिरीन काम कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के भी कर रहे हैं, हुकूमत के भी कर रहे हैं। तीनों के मुसव्वदे जब आएंगे उसका जायजा लेंगे, और अगर कोई ऐसी चीज जो आइन से मुतसादिम नहीं, अवामी हुकूक से मुतसादिम नहीं, इंसानी हुकूक के चार्टर से मुतसादिम नहीं, तो उसके पास होने में भी कोई हर्ज नहीं, क्योंकि असेंबली का काम ही कानून साजी करना है। ठीक है। अच्छा सुपर साहब, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये भी कहा कि बिलावल साहब जो हैं वो अपना ड्राफ्ट तैयार करेंगे और जो JUIF है वो अपना ड्राफ्ट तैयार करेगी, तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगर आपके जो रीज़न्स हैं और उनके जो रीज़न्स हैं, जो खदशात हैं, अगर वो एक हुए तो फिर उसे डिनाई कर दिया जाएगा, और अगर ये अवाम के हक़ में हुआ, अवाम के मफाद में हुआ, तो फिर उसको प्रोसेस में डाल दिया जाएगा।
यही सियासत का तो असूल यही होता है ना। सियासत में डायलॉग इसी को कहते हैं ना। जब आप सियासत में दरवाजे बंद करेंगे तो जी फिर बातचीत जब बंद होगी तो आप मसाइल का हल कैसे निकालेंगे? मसाइल का हल तो तभी होगा जब एक दूसरे के साथ एक दूसरे के व्यूज शेयर करें। पीपल्स पार्टी के अपने दस्तूर मंशूर हैं, हमारे अपने दस्तूर मंशूर हैं। हम अपने दस्तूर मंशूर को सामने रखकर, वो अपने दस्तूर मंशूर को सामने रखकर अगर कोई इत्तफाक राय पर आ जाते हैं जिस पर तमाम जमातें मुत्तफिक हो जाती हैं और मुत्तफिका कोई कानून साजी हो जाती है तो ये तो बहुत अच्छा इकदाम होगा, इसमें तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अच्छा सुब्रत साहब, जैसे कि आपने आगाज़ में कहा कि बहुत सारी शिकें जो ऐसी थी जिनका इल्म नहीं था, या वो मौलाना साहब को, आपकी जमात को हुकूमत ने आगाह नहीं किया था, तो फिर आपने उनसे शिकायत भी की होगी या कोई डायलॉग भी हुआ होगा कि तमाम शिकें जो हैं ये हमसे क्यों छुपाई जा रही हैं, और जो मुसव्वदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास था वो भी यकीनी तौर पर ऐसा नहीं था कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो ड्राफ्ट दिया गया वही ड्राफ्ट जो है वो JUIF को भी दिया गया हो। शिकायत करने की कोई वजह नहीं बन रही थी ना। उसके बाद जब असेंबली का इजलास ही गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो गया, वो जी मुस्तवदा ही मुस्तरद हो गया, उस पर वोटिंग ही नहीं हुई, उसके बाद फिर शिकायत की चीज क्या रह जाती थी जब हमने अपनी बात मनवा ली थी तो। ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया सुमरो साहब, आपके वक्त का मरकज़ी रहनुमा थे, हमारे साथ मौजूद थे और मौलाना साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में मज़ीद भी बात करेंगे लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। स्टे विद अस।